वान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन हैप्लेस टू एक्सपर्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर भी विजया ने पहली बार लैन ब्रदर्स को देखा था, जिन्हें देखते ही वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हो गया था और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि वो कब इतने हैंडसम इंसान से मिलेगा जो कि उन्हें आगे चल के गाइड भी कर सकते हैं। वो थे लैन शिचन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे और लवांगची भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। यहाँ पर लैन शिचन उन्हें फुल ओरिएंटेशन देते हैं कि कंपटीशन में कंटेस्टेंट को क्या क्या चीज़ें करनी होंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होंगी। यहाँ पर उनका पूरा ऑडिटोरियम के अंदर सारा उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, ओरिएंटेशंस में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। उसके बाद उन लोगों को ब्रेक दिया जाता है, जहाँ पर भी विजयन जो था वो बाकी के जो उनके फर्दर कंटेस्टेंट वहाँ पे भाग लेने आए हैं उनके साथ मिल सके। और यहाँ पर भी विजयन जो है वो पहली बार नी हुसैन और हमारे वेनिंग के साथ काफ़ी घुलता मिलता है। उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है और उसे बाद में पता चलता है कि वेनिंग की एक सिस्टर वेंचिंग भी यहाँ आई हुई है, जो कि लड़कियों के ग्रुप में थी। वो म्यम्या और बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर, लड़कियों का एक बहुत अच्छा सा ग्रुप था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और लिटरली उन्हें देख के भी काफ़ी खुश था। वो सारी लड़कियाँ जो हैं वो अपने अपने भाई जैसे कि जिन सेक्ट से जो लोग आए हुए थे वहाँ पर म्यम्या चल जाती है और वन सेक्ट से जो लोग आए हुए थे यहाँ पर वन सेक्ट के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से उसकी मुलाकात होती है। कुछ लोगों के एटीट्यूड उसे पसंद नहीं आते, जैसे कि एक ब्रदर था वेंचाओ, उसका उसे एटीट्यूड पसंद नहीं आता, जो कि वेनिंग का ही ब्रदर था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू, पैसे का धोस जमाने वाला और उसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था, जो कि विजन को काफ़ी पसंद नहीं आता। लेकिन वहीं उसे नी हुसैन काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि यहाँ पर पेंटिंग के लिए आया हुआ था। और उसे वेनिंग भी पसंद आता है क्योंकि वेनिंग के जो तरीके थे और उसका पौष्टिक आहार जो था चीज़ों में डालने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वो जानता था कि किस खाने में कितने न्यूट्रिशन, कितनी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हेल्दी रह सकती है बॉडी के लिए। और भी विजन यहाँ पर उससे बहुत सारी चीज़ों को लेके बात भी करने लगता है कि किस तरह से वो अपने खाने को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर लैन शिचन की एंट्री होती है, जहाँ पर ये सारे के सारे बातें कर रहे थे और वहाँ पर एकदम से लैन शिचन की एंट्री होते ही सारे के सारे चुप हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है और सारे बस इतने हैंडसम से लड़के को देख रहे थे जो कि वहाँ आकर उन्हें ग्रीट करता है। और फेलोमेट्स जो कि कॉम्पिटिटर आए हुए थे उन लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन देने और उन्हें बोलते हैं कि अगर कंपटीशन से पहले किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ मेंटर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने 5-5 लोगों का जो है ग्रुप बना दिया था, जिसके चलते 5-5 लोग जो थे एक ही ग्रुप में compete कर रहे थे और 5-5 लोगों का जो ग्रुप था वो डिसाइड करता कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ नहीं। और यहाँ पर वो 5-5 ग्रुप को अनाउंस करते जाते हैं, जिसमें लड़कियों के ग्रुप में वेंचिंग, म्यम्या और उसकी बाकी की 3 कंटेस्टेंट थी। और यहाँ पर अलग अलग सेक्ट से आए हुए लोग जो थे एक ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। और कुदरती जब अनाउंस होती है बाकी फर्दर ग्रुप की, तो लास्ट ग्रुप बच जाता है जिसमें विविजन और हमारे जंगशा, जो कि जिनके सरनेम बिल्कुल ही अलग थे। यहाँ पर नी हुसैन भी उनके ग्रुप में होता है क्योंकि वो फूड चैम्पियनशिप में भी, मतलब इसमें भी कंपटीशन में भी पार्ट लेने आया था और पेंटिंग के लिए भी। और यहाँ पर वेनिंग का भी नाम आता है और लास्ट नाम जो आता है उनके ग्रुप में इंक्लूड होने का वो होता है लवांगची का, जो कि लेंसेक से होता है। ये सुन के ही विंग के होश उड़ जाते हैं कि इतना हैंडसम लड़का उनके ग्रुप में आ रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि गूसू के जो ट्विन जेड हैं इनमें से एक इतना अच्छा उनका मेंटर हो सकता है और यहाँ पर लवांगची जो है वो इस ग्रुप में उनका हिस्सा हो सकता है। और जैसे ही लवांगची की अनाउंसमेंट होती है, यहाँ पर लवांगची अपने ब्रदर के पीछे से चलता हुआ आता है और उसके बाद जहाँ पर ये पूरा ग्रुप होता है वहाँ आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर सारे ग्रुप्स को एक एक मेंटर असाइन हो जाता है और विजन के ग्रुप को लैन शिचन जो है वो मेंटर करने वाले होते हैं। मेंटर मीन्स होता है गाइस गाइड करने वाला इंसान, जो कि आपको बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा और आपके काम में जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसे सॉल्व करेगा। यहाँ पर भी विजयन तो जैसे इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि ऐसा लग रहा था उसे जैसे चमत्कार हो गया हो, किसी ने उसकी सुन ली। मतलब दोनों जेड्स आज एक उसका मेंटर बन के आ रहा है और आज एक जो दूसरा जेड है वो
उसके ग्रुप का एक हिस्सा है, उसे सच में ऐसा लगा था जैसे वो तो बहुत ज़्यादा धन्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि लवांगची बहुत ही गोल्ड फेस था। वो ना ही किसी को ग्रीट करता है, ना ही किसी से बातें, जो उसे ग्रीट करता है वो भी उसे ग्रीट करता है और ज़्यादा किसी से कुछ बात नहीं करता। विंग उसे कैजुअली हेलो करने की कोशिश करता है, वो भी विंग को प्यार से हेलो बोलता है, लेकिन इससे ऊपर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। ना ही लवांगची उसकी तरफ देखता है और विंग जो कि वैसे भी शर्मा रहा था वो भी उसकी तरफ नहीं देख पाता। यह झंझा लैंशिचन जो भी बातें बता रहे थे उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था क्योंकि वो इस कंपटीशन को सीरियसली लेना चाहता था। लेकिन वो लैंशिचन जब भी प्यार से कुछ इंस्ट्रक्ट करते थे वो उनकी बातों में ही खो जाता था, जैसे मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। विंग जो था वो भी लंजा को देख रहा था और लैंशिचन को भी, और उसे लैंशिचन काफ़ी अच्छे गाइड लगते हैं। और वो जिस तरह से जंगछा लैंशिचन को देख रहा था वो जंगछा को खूनी मारते हुए कहता है, इतना क्यों घूर रहे हो तुम, वो हमारे मेंटर हैं। जंगछा कहता है, चुप करो तुम, बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। वो कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आ गए? जंगछा कहता है, अपना मुंह बंद रखो विभूषण, वरना मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। विभूषण कहता है, अगर तुम मेरी आंख फोड़ दोगे तो मैं कंपटीशन में तुम्हें बीट कैसे कर पाऊंगा, अगर मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो। नहीं नहीं जंगछा, ऐसा मत करना, वैसे तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो क्या मैं उन पे लाइन मार सकता हूँ। जंगछा जिसे लैंशिचन बहुत क्यूट लग रहे थे उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, चुप करो, अपने काम से काम रखो और फालतू में हमारे मेंटर पे लाइन मार के ग्रुप से बाहर मत हो जाना, पता चले तुमने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसके चलते तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ। विंग कहता है, ओके ओके, मैं तो बस टांग खींच रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जब सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं तो विंग कहता है लैंशिचन से हाथ ऊपर करके, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लैंशिचन सोचते हैं कि वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पूछना चाहता होगा, तो वो कहते हैं, यस यंग मास्टर वे, आप जो चाहें आप पूछ सकते हैं। तो विंग जो कि एज़ यूजुअल विंग है, वो एक ऐसा सिली क्वेश्चन करता है जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं और लंजा जो कि उसकी तरफ देख नहीं रहा था उसे घूर के देखने लगता है। विंग का वो क्वेश्चन था कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लैन, आप इतने ब्यूटीफुल कैसे हैं? ये बात सुनकर बहुत से लोगों का तो मुंह खुला का खुला रह गया था और एकदम से लवांगची की नज़र पहली बार विंग पे जाती है जो कि उसके ब्रदर से फ्लर्ट कर रहा है उसी के सामने। उसे लगता है ये इंसान तो कितना ज़्यादा शेमलेस है ना, ये उसी के सामने उसके ब्रदर से फ्लर्ट कैसे कर सकता है, मतलब ये तो कितनी अजीब सी बात हो गई। और तभी के तभी लवांगची अपने गले को ठीक करते हुए ऐसे करता है और लैंशिचन भी यहाँ पर अपने ब्रदर को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, यंग मास्टर वे, मैं बस ऐसे ही नेचुरली, मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करता, बस ये तो बाय बर्थ है और ये तो गॉड गिफ्टेड है। यहाँ पर लैंशिचन भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, हकला से जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। यहाँ उनका ब्रदर भी घूर घूर कर एक बार विंग को देखता है और एक बार अपने भाई को देखता है और यहाँ पर जो विंग था वो शेमलेसली एक प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है और यहाँ विंग के पैर पे ज़ोर से चंचा पैर मारता है और कहता है, तुम कितने डम हो, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं आती, कितने बेशरम हो तुम, ऐसे कौन पूछता है। विंग कहता है, चुप करो तुम। फिर वो कहता है, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? लैंशिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले अपने ग्रुप मेट्स का नंबर लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि मेरा मेंटर होने के नाते आप सब मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं एक ग्रुप बना लूँगा जहाँ पर आप पांचों के नंबर उस ग्रुप में डाल दूँगा, आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना हो या जो भी क्वेरी हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वो ऐसे करके सबसे नंबर लेते हैं लैंशिचन और उन पांचों लड़कों को, यानी कि लवांगची, वेनिंग, हमारा न्यूहेसेंग और जंगछा, इन्हें उस ग्रुप में डालते हैं और वांगची को भी डालते हैं, विभूषण को भी डालते हैं और ख़ुद को भी डाल लेते हैं। मेंटर होने के नाते वो एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर कोई भी किसी टाइम भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो उनसे चीज़ें पूछ सकता है। लेकिन कंपटीशन के दौरान वो किसी को हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि कंपटीशन फेयर होना चाहिए। पहले तो सारे ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे कंटेस्टेंट कम होते जाएंगे क्योंकि गुसू में लोगों की भरमार आ गई थी और जैसे जैसे कंपटीशन और ज़्यादा आगे बढ़ेगा लोग बहुत कम होते जाएंगे और उसके बाद एक वक्त आएगा जब इन्हें इंडिविजुअली compete करना होगा और आने वाले टाइम में काफ़ी बच्चे होंगे जिन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। 5 से 8 बच्चे थे जो कि गुसू से स्कॉलरशिप लेके आगे पेस्ट्री की पढ़ाई करने जा सकते थे, डेजर्ट की पढ़ाई करने जा सकते थे और उन्हें
यहाँ पर पेरिस जाने का मौका मिल रहा था, फ्रांस जाने का मौका मिल रहा था, और ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन खोना चाहता था। विंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसे दो दो लोगों के नंबर मिल गए थे, दोनों ही गूसू के सबसे सबसे गॉर्जियस, हैंडसम, स्मार्ट लड़के थे। और यहाँ पर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे लेंचेचन जैसा एक प्यारा स्वीट सा मेंटर मिल गया था। उसने कभी नहीं सोचा था, उसे लगता था मेंटर जो होंगे वो मोटे पेटले और मूंछों वाले होंगे, जो कि अक्सर अपने साथ के लोगों को डांटते रहेंगे, ये क्या बनाया है, ये कैसा किया है, करी में तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया, इसमें मिर्च ज़्यादा हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेंचेचन बहुत ही कूल किस्म के आज के टाइम के मेंटर थे, जो कि पहले के पुराने शेफ़ की तरह चिल्लम चिल्ली में बिलीव नहीं करते थे, वो प्यार से समझाने में ही बिलीव करते थे। विंग जो था वो कहता है कि अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा। तो वो यहाँ पर उन्हें लेंचेचन कहते हैं कि आप लोगों को हर चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ बुकलेट्स असाइन कर दूंगा जहाँ पर आप लाइब्रेरी में बैठ के उनके बारे में पढ़ सकते हैं। विंग कहता है ऑफ कोर्स, आप ज़रूर बताइएगा। वो उन्हें बुक रेफ़र करते हैं। यहाँ पर न्यू हेजेंग तो मुंह बनाने लगता है क्योंकि उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ पर बाकी के बाकी चारों के चारों, न्यू हेजेंग भी जो है वो मन मार के अपनी पेंटिंग की कंपटीशन के लिए चला जाता है और ये सारे के सारे लाइब्रेरी चले जाते हैं। लाइब्रेरी में ये बहुत सारी बुक्स उठाते हैं जो कि स्पेशली लेंचेचन ने उनको रिकमेंड की थी। विंग जब वो बुक उठा रहा होता है तो विंग के साथ वहाँ पर गलती से झगड़ा हो जाता है, वो भी जिन सेक्ट के एक बदतमीज से लड़के का जिसका नाम होता है जिन जिशुन जो था वो विंग के साथ धक्के मुक्की करने लगता है और विंग की जो नोटबुक विंग ने उठाई थी अपने पहले, वो विंग से छीन के वहाँ से चला जाता है। और लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है वो विंग को ही धमकाने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है शायद विंग किसी से उसकी बुक्स छीन रहा है। विंग को ये देख के काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसे सच में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, उसे कंपटीशन से बाहर नहीं होना था। और आज से कुछ टाइम पहले तो उसे कुकिंग भी नहीं आती थी, लेकिन तभी वहाँ पर लवांगची आता है और कहता है क्या तुम्हें सच में वो बुक पढ़नी थी। विंग कहता है क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ों की कुकिंग नहीं आती। तो लवांगची कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। विंग कहता है क्या तुम मुझे बाहर के देशों में बनने वाली चीज़ें भी सिखा सकोगे। तो लवांगची कहता है विंग उसके साथ बाहर जाके बैठता है। लवांगची उसे फ्रांस में बनने वाली चीज़ें, स्पेन में बनने वाली मिठाइयाँ और ना जाने कितनी बनने वाली मिठाइयों के नाम बता रहा होता है जिसके नाम विंग से प्रोनाउंस भी नहीं किए जा रहे थे। तो वो सोचता है मैं इन्हें बनाऊंगा कैसे। लवांगची उसे बहुत सारी चीज़ें बताता है जिससे सुनकर विंग का मुंह खुला का खुला रह गया था, जिसे सोचकर भी विंग को हैरानी हो रही थी कि कैसे ऐसी भी दुनिया में चीज़ें हो सकती हैं। विंग को जब पता चलता है कि कुछ लोग चॉकलेट में बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल चुटकी भर मिर्च मिलाकर भी उसका डेजर्ट बनाते हैं जो कि बहुत ही उम्दा बनता है, तो विंग का मुंह खुला रह जाता है कि कोई चॉकलेट के साथ ऐसा इतना अजीब सा एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है। तो लवांगची उसे बताता है कि एक्चुअली पहले मुंह में तीखा स्वाद आएगा और उसके बाद मुंह में मीठा स्वाद आएगा और दोनों तरीके के स्वाद मुंह के स्वाद को बैलेंस करके चलते हैं। इस तरह से बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। इवन कुछ डिशेस में आपको फ्लेवर तो महसूस होगा लेकिन वो चीज़ें महसूस नहीं होंगी क्योंकि जब उन चीज़ों को बनाना होता है तो पानी में पहले उन चीज़ों को उबाल लिया जाता है और उस पानी का इस्तेमाल चाशनी बनाने के लिए किया जाता है, जिसे छानने के बाद फ्लेवर पानी के अंदर रह जाता है लेकिन मुंह में खाने में नहीं आता। विंग ये सारी चीज़ें उससे सुन रहा था लंजा से, उसे सच में अच्छा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि लंजा इतना ब्रिलियंट हो सकता है जिसे सारी चीज़ों की इतनी अच्छी नॉलेज हो, वो भी डेप्थ में। उसे कभी नहीं सोचा था और लंजा उसे पेशेंटली सारी चीज़ें समझाता भी है। विंग जो कि नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा था बहुत सारी चीज़ों के, अब वो बहुत सारी चीज़ें लंजा के थ्रू सीख रहा था। वो लंजा से कहता है कि क्या हम एक डिश ट्राई कर सकते हैं। उसे वो डिश काफ़ी क्यूट सी लग रही थी और उसे बनाना भी बहुत इजी था। तो लंजा कहता है श्योर, मेरा यहीं पे घर है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है। मैंने इस इंग्रेडिएंट के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मुझे देखना है इसका टेस्ट कैसा होगा। लंजा कहता है इसका टेस्ट पहले मुंह में डालते ही पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी देर बाद इस चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगता है और आपके मुंह में बहुत सारे फ्लेवर और बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे थॉट आने लगते हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। विंग कहता है ओह, तो तुम्हें कैसे पता ये चीज़ों के बारे में। तब
लवांगजी उसे कहता है कि मेरी मदर इसे बनाती थी, एक्चुअली ये मेरी ननिहाल से चीज़ें आई हैं, मेरी नानी इसे बनाया करती थी। विंग कहता है तुम्हें मेरी नानी के हाथ की कोई डिश खानी है? लवांगजी कहता है तुम्हारी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती है क्या? विंग कहता है अब वो नहीं रही, लेकिन मैंने उनकी बहुत सारी डिशेस जो हैं वो सीख ली हैं, तुम मुझे ये वाली खिलाओ, मैं तुम्हें अपनी वाली पसंद की चीज़ें खिलाऊंगा। लवांगजी उसे कहता है ठीक है, लेकिन आज मुझे अंकल के साथ बहुत सारे लोगों को ग्रीट करने जाना है, अभी मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में ज़रूर बुलाऊँगा, फिर हम दोनों के दोनों कोई भी डिश को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जंगछा भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा था, वो भी वेनिंग के साथ डिस्कस करते हुए उसे पता चल रहा था कि किस चीज़ में कितना मिनरल्स होते हैं, कितने प्रोटीन होते हैं और कितना विटामिन होता है, कितनी चीज़ों को वो डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डालने से लोगों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाने पे अक्सर लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर मीठा खाने पे लोगों को सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, गैस बन जाती है, स्पेशली जब वो खाली पेट खाते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन उसे वार्निंग देता है, और ये सब सुन के जो हमारा प्यारा चंचा होता है उसे सारी चीज़ों को नोट डाउन करता है। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ थी, इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी जो कि उसे बताई जा रही थी, और इस चीज़ को वो गौर से रख रहा था कि जब भी वो कोई डेजर्ट बनाए तो उससे कभी किसी का सिर दर्द नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लवांगजी विंग की हेल्प कर रहा था और वेनिंग हमारे जंगछा की हेल्प कर रहा था। तभी उनके ग्रुप पे एक टेक्स्ट आता है जो कि लेन शिचन ने किया हुआ था, और वो उन्हें कहते हैं कि कल एक बहुत बड़ी यानी कि कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी तैयार होना होगा, उसके लिए आपको कल तैयार रहना होगा। कल इनका फर्स्ट राउंड होगा जहाँ पे इनके ग्रुप को बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आगे निकलना होगा। थोड़ा सा विंग नर्वस होता है, जंगछा भी नर्वस होता है, वेनिंग भी नर्वस होता है, लेकिन लवांगजी के चेहरे पे कहीं भी थकान नहीं दिख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। विंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें नर्वस फील नहीं हो रहा? लवांगजी कहता है नहीं, एक्चुअली मैंने अपने ब्रदर के साथ बाहर से पढ़ाई की है और मैंने बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई है, तो मुझे पता है कि मुझे इन कंपटीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है तो तुम डेज़र्ट की पढ़ाई करने के लिए, मतलब डेज़र्ट के बारे में पढ़ने के लिए, तुम तो स्कॉलरशिप की तुम्हें नीड नहीं है, फिर क्यों जा रहे हो? तो लवांगजी कहता है एक्चुअली लेन फैमिली से जाना एक प्राउड की बात होती है। हमारे फैमिली में अक्सर लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बात ये होती है कि हमारी फैमिली में सब बहुत ही ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट लोग होते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को अक्सर स्कॉलरशिप मिलती थी, हम बाहर पढ़ते थे। और मेरे अंकल का मानना है कि हमें भी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, चाहे हम जीतें या हारें, फैमिली की लीगेसी को हमें आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। ये सुनने के बाद विंग को काफ़ी अच्छा लगता है कि लवांगजी कितना ज़्यादा सॉर्टेड है, मतलब इसके जो थॉट हैं वो कितने अच्छे हैं। विंग ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, हालांकि अगर उसके पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर नहीं दिया होता तो वो यहाँ आता ही नहीं। वो ऐसे ही मन में सोचता है और कहता है वाओ लंजा, तुम्हें मुझे बहुत कुछ सिखाना होगा और तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना ज़्यादा तेज हो, ब्रॉड माइंडेड हो, तुम्हें आगे का विजन पता होता है, और मुझे देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ आने से पहले मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं यहाँ आऊँगा, कंपटीशन में पार्ट लूँगा और कंपटीशन को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्रतिस्पर्धा का बहुत बड़ा पार्ट हूँ, इस कंपटीशन में मैं आगे जा रहा हूँ, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ हमारा ग्रुप, जब तक कि हम इंडिविजुअल कम्पीट नहीं करते हैं, हम आगे तक जाएं और हम सारे के सारे एक दूसरे का हौसला बने। लवांगजी कहता है बिल्कुल, बिना ग्रुप के हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमारे ग्रुप में सबको बहुत अच्छा करना होगा। विंग कहता है मुझे बाकी सबसे तो उम्मीद है, लेकिन मुझे नी हुसैन का डाउट होता है। तो लवांगजी कहता है आज रात तुम्हें नी हुसैन को भी ये सारी डिटेलिंग जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है उसे बतानी चाहिए। विंग कहता है मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। लवांगजी कहता है देखो, अगर हम पाँचों में से एक इंसान भी गलत करेगा तो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, लेकिन हम पांचों में से सिर्फ एक इंसान अच्छा करता जाएगा तो उसका इम्पैक्ट हम पांचों पे नहीं पड़ सकता। लेकिन एक ने अगर गलत किया तो हम पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, उससे हमारे नंबर भी कम हो जाएंगे और हमारे आगे जाने वाले जो हमारे पड़ाव होंगे वो भी रुक जाएंगे। तो इसलिए नी हुसैन को हमारे लिए मेहनत करनी होगी, चाहे वो अपने लिए करे ना करे, क्योंकि ग्रुप एक चीज़ पे नहीं होता। जिस तरह से एक घर में
4 पिलरों पे एक घर या एक कमरा चलता है, चारों कोनों में पिलर देने पड़ते हैं, मजबूती करनी पड़ती है, उसी तरह से ग्रुप भी ऐसे ही काम करता है। विंग कहता है मैं समझता हूँ लंजा, डोंट वरी, मैं नीहो सिंह को ज़रूर पढ़ाऊँगा, मुझे भी इतनी जल्दी हार नहीं माननी और मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ लंजा। लंजा खुश होता है और कहता है मुझे पता है और मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगे, और वैसे भी ऑल दी वेरी बेस्ट कल के लिए। लंजा ये बोलता है। फिर उसे अंकल चिरन का फ़ोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग काफ़ी खुश था कि उसने पहली बार एक यहाँ पर गोसू में दोस्त बनाया। जंगचा भी वेनिंग के साथ काफ़ी घुल मिल गया था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वेनिंग एक अच्छा कॉम्पिटिटर है। भले ही सहमा रहने वाला, डरपोक सा दिखने वाला वेनिंग हो, लेकिन वेनिंग को काफ़ी अच्छी नॉलेज है। जंगचा वेनिंग जब अपने अपने रूम पे जाते हैं, अपने अपने जो उन्हें रूम असाइन हुआ था वहाँ गए थे, तो वो लोग बैठते हैं और यहाँ पर वी वुशियान, जंगचा और वेनिंग बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। वेनिंग उसे भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताता है कि किस तरह से हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल भी हम डिज़र्ट में कर सकते हैं और किस तरह से हमारे घर में लगे हुए छोटे मोटे पौधे भी हमारे खाने में इस्तेमाल हो सकते हैं और हमारे खाने का जायका बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। और विंग ने कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं था। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों से इंट्रैक्शन करना। और देखते हैं गाइस फर्स्ट राउंड में क्या होगा, क्या नीहो सिंह गड़बड़ कर देगा या सब कुछ बढ़िया चलता जाएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। एक्चुअली ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये कंपटीशन और कंपटीशन से रिलेटेड है, लेकिन इसके बीच में लंजा और विंग की बॉन्डिंग और उनके बीच का जो रोमांस है वो हल्का हल्का स्लोली आगे बढ़ेगा। ये एक ब्रोमेंस टाइप है, मतलब इसमें आपको सेक्शुअल एक्टिविटी नहीं मिलेगी बट कुछ रोमांटिक सीन ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप आपको स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।